कॉरपोरेट सेक्टर की एक बहुत बड़ी रियलिटी ये है कि यहाँ पे काम करने वाला हर दूसरा और तीसरा एम्प्लॉय यही सोचता है कि यार मुझे जॉब छोड़ देनी है, मेरा बॉस सही नहीं है, या तो मैं ज्यादा डिजर्व करता हूँ, मेरी हेल्थ का सवाल है। ऐसे हजारों रीजन होते हैं और अपने ही कलीग के साथ यही लोग हर दूसरे दिन नए नए बिजनेस आइडिया के बारे में सोचते हैं। पर फिर वही जॉब में जाना होता है, वही फ्रस्ट्रेशन, वही सेम सर्कल होता है कि नहीं होता है। एक बार मेरी भी सिचुएशन वही थी और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज मैं बोलूं कि जो आप में से काफी सारे लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हो और अगर आपको जॉब क्विट करनी है, उस टाइम आपके जो मैनेजर्स है वो मीटिंग करके आपको एक टारगेट दे कि देखो, अगर आपको अच्छा इंक्रीमेंट चाहिए, अगर आपको अच्छा प्रमोशन चाहिए, अगर आपको अच्छे बेनिफिट्स चाहिए, तो अगले 1 साल में अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ कि आप जॉब क्विट कर सको। आपका टारगेट ही ये है कि आपको अगले 1 साल में कोई दूसरा बिजनेस ढूंढ के उसमें कैपेबल बन के आपको ये जॉब छोड़ देनी है। तभी हम आपको इंक्रीमेंट देंगे और तभी हम आपको प्रमोशन देंगे। तो मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, राइट। अब हुई तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज। ये पीछे बोलने का रीजन क्या है पता है? मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है। मैंने खुद जॉब क्विट करने की बहुत ट्राई की थी। मैं भी आम लोगों की तरह फ्रस्ट्रेट हो चुका था, हर बार बिजनेस आइडिया की बात कर रहा था और मैं एक बिजनेस में फेल भी हुआ। मुझे वही कंपनी फिर से ज्वाइन करनी पड़ी, बट काफी सारे लेसन सीख के दूसरी बार प्लान आउट करके मैंने जॉब क्विट भी की। मेरी खुद की 2 फिनटेक कंपनी है, मैं अभी खुद एक सीड इन्वेस्टर हूँ, काफी सारा लाइफ में मैं आगे बढ़ा हूँ। तो मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, वो मैं अपना बिहेवियर नोटिस करके और काफी सारे मेरे कलीग्स का बिहेवियर नोटिस करके मैं आपको बता रहा हूं कि जॉब करते करते हमारा माइंड इस तरह से डाइवर्ट हो चुका होता है कि जब तक कोई ब्रूटली हमको पुश नहीं करता ना चीजें अचीव करने के लिए, हम अपने आप ज्यादा करने के लायक कुछ बचे नहीं होते हैं। और जितना हम कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा काम करते हैं, उतना अनफॉर्चुनेटली हम जॉब के लिए ही तैयार होते हैं, हम बिजनेस के लिए तैयार नहीं हो पाते। ये भी एक बहुत बड़ा मेरा कड़वा अनुभव है। अब हो सकता है मैंने ज्यादा भाषण कर दिया। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 10 पॉइंट आपको दूंगा कि लेट्स से कि आप सीरियस हो, आपको सही में जॉब क्विट करनी है, तो आपको एक फ्रेमवर्क चाहिए। वो फ्रेमवर्क मैं आपको देने वाला हूं 10 पॉइंटर्स में। शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1, डू नॉट टेक सजेशंस फ्रॉम योर कलीग्स। वैसे मैं अभी डायरी में देख रहा हूं क्योंकि कई बार मैं भूल जाता हूं। पॉइंट नंबर 1 यही है कि अपने आसपास के जो कलीग्स है उसके पास कभी भी बिजनेस का सजेशन मत लो। ऐसा क्यों? क्योंकि आप उन लोगों के पास से सजेशन ले रहे हो जिन्होंने कभी लाइफ में बिजनेस नहीं किया, जिनकी इनकम या तो रेवेन्यू बिजनेस से अभी आ ही नहीं रही है, वो भी जॉब ही कर रहे हैं। और मैं बताऊं, ये सबसे बड़ा डेंजरस मिस्टेक हम लोग करते हैं। हम हमारे आसपास जो लोग होते हैं ना, उनको अपना फ्रेंड्स मान लेते हैं। वो सिर्फ कलीग्स और कोवर्कर्स होते हैं, कई बार वो सही फ्रेंड्स भी नहीं होते। बहुत इंटर कंपटीशन भी चल रही होती है एक दूसरे को नीचा दिखाने में या तो प्रमोशन के चक्कर में। तो हमको ऐसा लगता है कि वो हमारा अच्छा सोचेंगे, जरूरी नहीं है कि अच्छा सोचेंगे। और अगर 10 में से अगर 5 लोगों ने आपका अच्छा सोच भी लिया, तो भी वो लोग प्रैक्टिकली कैपेबल नहीं है कि आपको बिजनेस के सजेशन दे। ये इतनी बड़ी डेंजरस मिस्टेक्स मैंने कुछ लोगों को करते हुए देखा और मैंने भी की थी। कि हम लोग क्या करते हैं पता है? कि एक अच्छा मेरे पास ये बिजनेस आइडिया, टाइम टू टाइम उन्हीं लोगों के साथ शेयर करेंगे जिन लोगों ने कभी बिजनेस का बी ही नहीं किया हुआ है। बिजनेस एक अलग चीज होती है। आपको उन लोगों के पास अपना आइडिया डिस्कस करना चाहिए जिसकी अभी हाल की जो इनकम है वो प्रॉफिट लॉस पे डिपेंड है, वो अपने घर के बिल भर रहे हैं कोई बिजनेस करके। तभी आपको एक सच्ची एडवाइस मिलेगी। बाकी जो भी आप कर रहे हो ना, वो शायद आपके ईगो को सेटिस्फाई कर रही है या तो उनके ईगो को सेटिस्फाई कर रही है। उसमें एक और चीज भी आती है कि जितना आप आइडियाज उन लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हो, जो लोग अभी आपके साथ जॉब करते हैं, वो लोग जॉब माइंडसेट से ही आपका आइडिया रिजेक्ट करेंगे या तो एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है
या क्योंकि आप 20 लोगों के साथ काम कर रहे हो उसमें से 15 लोगों ने बोल दिया कि ये तो आइडिया नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस ग्रुप से बाहर निकलो, कस्टमर डिसाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत है, वो कलीग्स या तो फैमिली मेंबर डिसाइड करने वाले नहीं है। तो उस चक्कर से सबसे पहले बाहर निकल जाओ, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, डू नॉट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम। हम जॉब में इतने फंस जाते हैं, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, हमें लगता है कि भाई 6 महीने में ये सब कर लेता हूं, बाद में मैं सोचूंगा, अगले साल में सोचूंगा, इस साल ये रीजन है, उस साल फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब का ओवर टाइम, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी खत्म नहीं होने वाली। कोई ना कोई चक्रव्यूह में आप टाइम टू टाइम फंसते रहोगे, साल टू साल निकल जाएगा। आप कितने भी स्मार्ट और टैलेंटेड हो, अगर आपने अर्जेंसी नहीं दिखाई, अगर आपने चीजों को एग्जीक्यूशन पे नहीं डाला, तो आप परफेक्ट टाइम के लिए वेट ही करते रहोगे। दुनिया में हर एक के पास बिजनेस आइडियाज होते हैं, एक नहीं 10-10 आइडिया होता है, उसको एग्जीक्यूशन मोड पे धीरे से ला देना होता है, फास्ट नहीं तो धीरे से। बट अगर आप सोच रहे हो ना कि मुझे परफेक्ट प्लेस मिलेगी तभी मैं, मुझे इतना इन्वेस्टमेंट मिलेगा तभी, मेरे साथ ये होगा तभी, आप कोई ना कोई कंडीशन डाल रहे हो ना, मैं आपको बता दूं कंडीशन रहने वाली। कोई भी महीना, कोई भी ऐसा साल नहीं आएगा जहां पे आपके पास कंडीशंस नहीं होगी। तो डू नॉट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम। पॉइंट नंबर 3, अगर या तो सर्विस चूज कर लो या तो कोई प्रोडक्ट चूज कर लो। मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। आपको जॉब क्विट करनी है, आप अपने कलीग्स वगैरह को पूछना आपने बंद कर दिया, आपने अर्जेंसी भी दिखाना शुरू कर दिया। अब आपकी बारी आती है कि ठीक है, आप पैसा तो कमाना चाहते हो, पर वो कैसे कमाओगे। सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करना है कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड। जैसे कि आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है, आपकी लोकेलिटी में, या तो आपको पता है कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी करके लोगों को इंग्लिश कम्युनिकेशन में माहिर बना सकते हो, जेन्युइनली आपकी ग्रिप अच्छी है, ठीक है, तो वो एक सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस हुआ। कि चलो आप रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी बन जाते हो, आप प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट करने का सेंटर ओपन करते हो, या तो घर से ही ये कोचिंग चालू करते हो मैथ्स का, स्किल डेवलपमेंट का, तो उसको सर्विस बेस्ड चीजें बोली जाती है कि आप सर्विस में आ रहे हो। प्रोडक्ट में चीजें होती है कि क्या आप रीसेलिंग करना चाहते हो कोई प्रोडक्ट का, या तो घर में से कोई चीज छोटे बेसिस पे मैन्युफैक्चर करके बना के सेल करना चाहते हो, तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आप सर्विस बेस्ड जाना चाहते हो या तो प्रोडक्ट बेस्ड जाना चाहते हो। ये इतना जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही आप दूसरा फ्रेमवर्क उसको एग्जीक्यूट करने का चालू करोगे। तो सबसे पहले ये डिफरेंशिएट कर लो कि आपकी अभी की महारत या तो पॉसिबिलिटीज क्या है। फिर पॉइंट नंबर 4 आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट विथ स्मॉल बट एटलीस्ट स्टार्ट। मतलब अब आप स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। अब आपने स्टार्ट नहीं किया तो कोई होप नहीं है कि आपकी लाइफ चेंज होगी। लोग क्या करते हैं पता है, लोग ये 4th पॉइंट तक आ जाते हैं पर स्टार्ट ही नहीं करते। मेरे पास एक कलीग है, मेरा खुद का, 4 साल से वो बोल रहा है कि मुझे काफे ओपन करना है, पर वो कर ही नहीं रहा है। वो आज भी वो काफे की बात करेगा, मैं थक गया हूं वो सुन सुन के, पर वो लोकेशन में इतना एडिक्ट हो चुका है, मेरा काफे ऐसा लोकेशन पे होगा, मेरा एम्बियंस ऐसा होगा। वो रिसर्च करता रहता है गूगल में कि इंटीरियर कैसा होना चाहिए, मेनू कैसा होना चाहिए, ठीक है। ये सब क्या होता है पता है, कई बार मुझे ऐसा लगता है, बहुत कड़वा लगेगा सुनने में, कि हम अपने ही ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा सोचते रहते हैं ताकि हम जॉब कंटिन्यू कर सके, ताकि हमको लगे कि हम दूसरे से अलग तो सोच रहे हैं, भले ना मेरे दिमाग में आइडिया चल रहा है, चल तो रहा है मेरे दिमाग में, उसका कोई वजूद नहीं है, ठीक है। और लोग छोटे, आपको छोटा एग्जीक्यूट करना होता है ना, उससे बहुत डरते हैं। हमें भले ना जॉब में 50 मैनेजरों को जवाब देना पड़े, हमें 1 घंटे का भी फ्री टाइम ना मिले, हमें 2 दिन का भी वैकेशन ना मिले, वहां पे भले ना मजदूरी करें, चलेगा। सोसाइटी में तो वो मजदूरी दिखती नहीं है ना। बट अब हम सोचें कि यार मेरे को काफे तो एस्टेब्लिश करना है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, क्या एक छोटा सा नॉर्मल सा काफे या तो एक स्टॉल ओपन कर सकता हूं, तो उसमें हमें शर्म आएगी। यार मैं इतनी अच्छी जॉब कर रहा हूं, मैं इस तरह से कॉफी बेचूंगा, चाय बेचूंगा, हम वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, राइट। बट जो हमें एक दिखाने के लिए टाइटल और पोजीशन दी जाती है, तो हमें बिलीव करते हैं कि हम तो सोशली बहुत आगे। ये इतनी बहुत बड़ी साइकोलॉजी है कि लोग एग्जीक्यूट करने के लिए छोटा चुनते ही नहीं है, उनको छोटे से स्टार्ट ही नहीं करना है। उनको ऐसा लगता है यार मैं घर में बैठ के ये स्नैक बनाऊं, और या तो मैं ये ऑर्गेनिक आइटम्स बनाऊं, और लोग क्या सोचेंगे, फैमिली क्या सोचेंगे, नेबर क्या सोचेंगे, मैं क्या बोलूं, क्या करूं, अगर ये नहीं चला तो, है ना। आपको डायरेक्ट शॉप स्टार्ट कर देनी है, डायरेक्ट वेबसाइट स्टार्ट कर देनी है, डायरेक्ट सब कुछ कर लेना है,
ये होगा नहीं, भूल जाओ, ये नहीं होने वाला, गारंटेड है कि ये नहीं होगा। और मुझे पता है कि काफी लोगों को पता होगा कि ये नहीं होगा। यू आर जस्ट वेटिंग कि परफेक्ट एग्जीक्यूशन हो, परफेक्ट तरीके से आपको बहुत अच्छे पैमाने पे स्टार्ट करना है, आपको छोटे पैमाने पे इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ऐसा होने ही वाला नहीं है। वो सब शर्म बरम छोड़ के छोटे एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करना होता है। डायरेक्ट रॉकेट बन के आसमान में नहीं जाता, पहले धरती पे ही वो रॉकेट बनाना पड़ता है, ट्राई करना पड़ता है, फेल होता है, तब जाके वो ऊपर जाता है। फिफ्थ नंबर, डोंट गेट अटैच टू एन आइडिया। इसका मतलब क्या है? काफी लोग अपने आइडिया से अटैच होते रहते हैं। जैसे कि ये मेरा फ्रेंड, ठीक है, 4 साल से एक ही आइडिया में छुपा हुआ है वो, पर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आपका मेन टारगेट क्या है? कि आपको पैसा कमाना है। पैसा आएगा तो जॉब छोड़ोगे, तो दूसरी चीज पे फोकस करोगे। वो मैटर नहीं करता कि आपका दिल अभी बोल रहा है कि मैं तो काफी बिजनेस के लिए बनाया हूं। ऐसा नहीं है, यू आर अ बिजनेसमैन। भले आपका पैशन वो अभी नहीं हो रहा है ना, चैलेंजेस आ रही है ना, बदल दो, उतना ओपन रहो। ये एग्जाम्पल होता है बिजनेस माइंडसेट का। ज्यादातर ये देखा गया है कि जो लोग जॉब करते हैं, अब उनका माइंडसेट पूरा ऐसा जॉब माइंडसेट हो चुका होता है कि अपने आइडिया से अटैच। एक मेरा फ्रेंड है जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, उसने काफी सारी ट्रेनिंग भी ली है, अब वो स्टार्ट नहीं कर रहा है। राइट? क्यों स्टार्ट नहीं कर रहा है? उसको ऐसा लग रहा है कंपटीशन आ रही है, ये चैलेंज वो चैलेंज। वो तो दुनिया के हर एक बिजनेस में आएगी। आपको दरवाजे पे जाना पड़ेगा, आपको दरवाजा खोलना पड़ेगा, आपको अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आप ऐसे हर एक बिजनेस में बैठ जाओगे तो कैसे चलेगा? एक मेरा फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसके साथ भी ऐसा हो रहा है। पिछले 2-3 साल से मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, पर अल्टीमेटली वो कुछ नहीं कर रहा है। पर अल्टीमेटली हर मीटिंग में वो 2 घंटा अलग अलग बिजनेस की बात करेगा। तो इसका क्या फायदा हुआ? राइट? चीज को पकड़ो, वो चीज वर्क नहीं कर रही है तो आपकी कंडीशन ऐसी है कि अभी उस चीज में जा नहीं सकते, तो दूसरी चीज में चले जाओ। सिंपल है। डोंट गेट एन इमोशनली अटैचमेंट टू द आइडिया, वो मत करो। फिर 6th, अगर यहां तक पहुंच पाए तो पॉइंट नंबर 6 है कि अभी तो सब कुछ इग्नोर करके उस पर ऑब्सेस्ड हो जाओ। मतलब इग्नोर एवरीथिंग एंड गेट ऑब्सेस। मतलब एक तो हमने कलीग्स से सजेशन लेना बंद कर दिया, फिर हमने प्रोडक्ट या तो सर्विस किस में जाना था वो भी हमने सोच लिया, फिर हमने अपना इमोशनल अटैचमेंट भी नहीं रखा, फिर हमने एक छोटे पैमाने पे उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया, फिर दुनिया में सब कुछ इग्नोर कर दो और उसके पीछे लग जाओ। आपकी जॉब, आपके फैमिली के इश्यूज सब सेकंड नंबर पे चले गए। अगर इसमें सक्सेसफुल हो जाओगे ना तो दुनिया के दूसरे 99% प्रॉब्लम अपने आप सोल्व हो जाओगे। तो अब तो आपका एक एक टाइम, एफर्ट, सब कुछ इसके पीछे ही लगाना है कि भाई इसको मैं कैसे आगे ले जाऊं, बस, और कुछ नहीं। जितना आप जॉब में अपने दिए गए टास्क को वैलिडेट करने के लिए, प्रूव करने के लिए आप अपनी जान लगा देते हो ना, जस्ट बिकॉज कि आपको एक इंक्रीमेंट चाहिए, उससे 100 गुना यहां पे एफर्ट डाल दो तो आपकी लाइफ बन जाएगी। फिर आता है पॉइंट नंबर 7, हैव अ स्ट्रिक्ट टाइमलाइन। आपने कितनी बार अपने कलीग्स को बोलते हुए ये बोला हुआ है कि चलेगा, बिजनेस होगा तो ठीक है, देख लेंगे, अरे मैं कर तो रहा हूं, अरे ऐसा तो। ये सभी जो स्टेटमेंट होता है ना, जो लूजिंग स्टेटमेंट बोलते हैं उसको, लूजिंग स्टेटमेंट, कि हम ऐसा लूजिंग छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हम उसको अर्जेंसी बेस पे कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं कर रहे। ठीक है? 3 महीने में यहां पे, 6 महीने में ये अचीव कर लूंगा, 1 साल में ये। हाँ, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको डिसअपॉइंट हुआ है, आपने कोई चीज छोटे आधार पे कुछ स्टार्ट किया, आपने 6 महीने में कुछ एक्सपेक्ट किया था, वो नहीं हुआ, इट्स ओके। बट जो आप अपने आप को एक टाइम बाउंड करोगे ना, तो आप चीजों को पुश करोगे। काफी मेरे खुद के कलीग्स है, तो मेरे साथ भी क्या होता था, ठीक है मैंने ये स्टार्ट तो किया ना भाई, हो रहा है धीरे धीरे, इतनी अर्जेंसी क्या है, और भी मुझे लाइफ में काम है। राइट? मैं भी इंसान हूं। ये सब लूजिंग स्टेटमेंट है। इतना लाइफ में इस तरीके से नहीं सोचना है, अपने आप को पुश करना पड़ेगा। और इसलिए मैंने पहली वीडियो स्टार्ट होने से पहले बोला था ना कि अगर आपका मैनेजर अगर आपको टारगेट देता ना, तो वो बिजनेस में वो टारगेट मीट कर लेते। हम खुद के ही ओनर नहीं बन पाते। हमें आदत हो चुकी है ऑर्डर्स लेने की, और हमें आदत हो चुकी है कि कोई हमको पीछे से धक्का मारे
तब तक हम अपने आप को धक्का नहीं मारेंगे। जब अपने आप को धक्का मारने की बात हुई ना, तो हम अपने फ्रेंड्स को क्या बोलेंगे पता है? हम ऐसे ही स्टेटमेंट देंगे, ओपन स्टेटमेंट, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। क्या अर्जेंसी है? क्या जॉब में से निकलना है? तो अब बिजनेस में तो आप ही ओनर हो ना। आप जितना दिन रात उसको पुश करो, ठीक है। 6 महीने में जो अचीव होना चाहिए था वो भले 9 महीने 12 महीने लग गए, पर पुश तो कर रहे हो ना। अपने आप को हर एक चीज की टाइम फ्रेम बना लो। इस तरह से स्ट्रिक्टली ये जब डिसिप्लिन से फॉलो करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 8, फाइंड अ मेंटर। बहुत बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इसके बारे में तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इंडियन सोसाइटी में हम लोग मानते ही नहीं है कि भाई हमको कोई मेंटर चाहिए। हम लोग मानते ही नहीं कि मुझे कोई कोच चाहिए। मैं एक एग्जांपल दूं, काफी लोग आईटी सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में हर जगह पे काम करते होते हैं। कभी भी कितने कलीग्स हैं उसने ऐसा बोला चाय पीते पीते कि यार मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में मेरा एक मेंटर होना चाहिए, लाइफ में एक अच्छा कोच होना चाहिए। कितने लोगों ने आपको बोलने से, हम इंडियन सोसाइटी में ये बिलीव नहीं करते। हम इंडियन सोसाइटी में ये बिलीव करते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जो बोला वो सही है। हमारे स्कूल में टीचर ने जो शॉर्टकट तरीके बता दिए थे ना कि मैथ्स में और साइंस में कैसे पास होना, बस वही तो हमारे मेंटर थे और कुछ नहीं। जो बहुत ही स्मार्ट पेरेंट्स होते हैं, जब बच्चा क्रिकेट खेल रहा होता है तो उसको ऐसा लगता है कि हो सकता है इसको टेनिस स्पोर्ट्स साइड जाने देना चाहिए, तो वो वहां पे कोच फाइंड आउट करते हैं, पैसे भरते हैं, सेक्रीफाइस देते हैं, दुनिया के ताने सुनते हैं, तब जाके वो बंदा कहीं पे आगे आ पाता है। जितनी भी स्पोर्ट की सक्सेस स्टोरी, उसके पीछे कोच जिम्मेदार होता है। पेरेंट्स या तो टीचर जिम्मेदार नहीं होते, क्योंकि वहां पे प्रैक्टिकली खेलना है तो वहां पे कोच चाहिए। एक कोच कोई फील्ड के लिए आपको तैयार करता है। एक्टर्स के भी कोच होते हैं। क्यों वहां पे कोच होते हैं? टीचर क्या कर रहे थे वहां पे? पेरेंट्स क्या, उनका कोई काम नहीं है उस टाइम पे। लाइफ में भी कोच होना, कोई मेंटर होना जरूरी है। उसी तरह से जब आपको जॉब छोड़ के बिजनेस में जाना है, तो क्या आपके आसपास कोई ऐसे कलीग्स है या किसी ने ऑलरेडी ऐसा किया था, उसके पास से जाके मिलो। आपको ऐसी एडवाइस मिलेगी, ऐसी इंसाइट मिलेगी जो आपको दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। उनके साथ 1 घंटा बात करके देखो, और या तो कम से कम अपने दिमाग में ऐसा डालो कि मुझे कोई कोच या तो मेंटर चाहिए लाइफ के चक्रव्यूह में से बाहर निकलने के लिए, जॉब के चक्रव्यूह में से बाहर निकालने के लिए। या तो जो कोई अच्छा सा बिजनेसमैन है आपकी सोसाइटी में, उसके पास जाके बैठो। वो आपको काफी सारी रियलिटी और गाइडेंस बिजनेस का दे देगा। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं सरप्राइज हूं आज की तारीख में। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में 10-12 साल काम किया है। मुझे आज की तारीख में याद नहीं है कि मैंने एक जगह पे 4 साल काम किया था, वहां पे मेरा कोई भी फ्रेंड और कलीग ने चाय पीते पीते मुझे बोला हो कि यार चेतन, लाइफ में कोच का बहुत इंपॉर्टेंस है, अपने पास एक कोच होना चाहिए, कोई बंदा होना चाहिए जो लाइफ में गाइड कर सके हर जगह पे, मेंटर होना चाहिए कोई। ऐसा कभी किसी ने नहीं बोला। यही बहुत बड़ा रीजन होता है कि फिर बाद में 10-20 साल बाद रियलिटी होता है कि लाइफ में कहां पे हम पीछे रह गए, राइट। फिर आता है पॉइंट नंबर 9, हैव द करेज टू फेस पीपल इन फेलियर। देखो, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, टेक्नोलॉजिकल कंपनी, मतलब एक स्टार्टअप था मेरा अपने ही सेविंग से, और बुरी तरह से फेल हुआ। मुझे वापस जॉब करने जाना पड़ा। मुझे काफी सारे मैनेजर्स ने बहुत सुनाया, काफी सारे कलीग्स हंस रहे थे, बड़ा आया बिजनेस करने वाला। काफी सारे कलीग्स ने मुझे ये बोला कि यहाँ पे 1 साल रुक गया होता तो तेरा प्रमोशन हो गया, देख मैं लाइफ में कितना आगे आ गया। फिर भी मैंने ट्राई करके दूसरी बार बिजनेस सक्सेसफुल हुआ, जॉब छोड़ दी। कुछ सालों बाद सिचुएशन ये है कि आज उन्हीं कलीग का फोन आता है कि यार वो प्रमोशन का वैसा कोई मीनिंग नहीं था, लाइफ तो मिजरेबल हो चुकी है और अपने कॉर्पोरेट जाल से कंटाल चुका हूं। क्योंकि काफी सारी कंपनियों में रियलिटी वही होती है ना कि भाई आप फ्रस्ट्रेट हो ही जाओगे, प्रमोशंस और टाइटल्स के कुछ मायने नहीं रखेंगे, लाइफ में ईएमआई के चक्कर चालू हो जाएंगे, कहीं से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, मेंटल और फिजिकल हेल्थ की बैंड बच जाएगी। तब आपको पता चलेगा कि मार्केट में रियलिटी क्या है। और अगर उसमें से 40 साल और 45 इयर्स की एज क्रॉस कर ली तो ऑप्शन तो अभी मार्केट में कुछ बचे ही नहीं ना। 5-7% से ज्यादा आपके पास जॉब चेंज करने के या तो अलग चूज करने के कोई ऑप्शन बचे नहीं है। तब रियलिटी का एहसास होता है, तब फ्रस्ट्रेशन चालू होता है, तब अपने को ये ऐसा लगता है कि यार ये प्रमोशन सही में प्रमोशन था कि क्या था, हम लाइफ में क्या कर रहे हैं, वो काफी सारा होता है, राइट। सो बिजनेस में फेलियर होती है ना, वो भी बहुत बड़ा प्रमोशन होता है। क्योंकि मैं जब फेल हुआ ना, तब मुझे सोसाइटी के रिएक्शन पता चले, तब मुझे पता चला कोई मेरे साथ है भी या तो नहीं है।
तब मुझे पता चला कि जो बिजनेस में फेल होने के बाद जो मुझे सीखने को मिला ना, वो मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में 10 साल में मुझे कुछ नहीं पता था, जो मुझे मेरे बिजनेस ने 6 महीने में सिखा दिया। और आज की तारीख में जो मेरा स्टार्टअप फेल हुआ था, उसके ही लेसन मैं जब किसी के स्टार्टअप में अभी इन्वेस्ट करता हूं एज ए सीड इन्वेस्टर, तो वो भी मैं उसको गाइड करता हूं उस बंदे को कि भाई ये 5 चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि मैंने चीज ये फेल की है। चाहे वो फंड रेजिंग हो, चाहे वो कैसे एम्प्लॉय हायर करने चाहिए, हायर नहीं करने चाहिए, पैसा कैसे यूज करना है, टारगेट कैसे अचीव करना है, कस्टमर कैसे लाना है, ये सब चीजों का एक्सपीरियंस मुझे अब भी, जो वेंचर मेरा फेल हुआ था ना, वो अब भी मुझे हजारों जगह पे मुझे काम आ रहा है। पर क्या उतनी चीजें मुझे जॉब की काम आ रही है? शायद उतनी ज्यादा बिल्कुल नहीं काम आ रही है। राइट? सो बिजनेस में फेलियर होता है ना, वो जॉब, सक्सेसफुल जॉब से 100 गुना अच्छा होता है। ये बात ध्यान रखना आप लोग। नंबर 10, नेवर गिव अप। लोग तो काफी सारी चीजें बोलेंगे, आपको खुद फेलियर बहुत बीटर लगेंगे, फेलियर में आप अकेले हो जाओगे, आपको लगेगा इससे अच्छा तो जो सैलरी आती वही सही है। ठीक है, इट्स अप टू यू। बट मैं बोलता हूं कि अगर आपको सही में जॉब क्विट करनी है, अपनी लाइफ का ट्रेजेक्टरी चेंज करना है, तो नेवर गिव अप एटीट्यूड होना ही चाहिए। क्योंकि कुछ दिन बहुत खराब आएंगे, कुछ दिन मोरली डाउन हो जाएंगे, कुछ दिन आप अकेले होंगे, इट्स ओके, आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरे पास सेल करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। राइट? मुझे अच्छा लगता है कि किसी को मेंटर करूं, गाइड करूं, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई था नहीं। राइट? तो ये जोन में ऐसा होता है कि हम अकेले होते, किसी से बात नहीं कर सकते, बंदा फिर से वो कॉर्पोरेट सेक्टर में चला जाता है। पर ऐसा नहीं करना है। चले अभी सोच के ही मानो कि भाई 5-10 चैलेंजेस तो ऐसे ही आ जाएगी, 5-6 बहुत बड़े कड़वाहट तो ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। वर्ल्ड कप ऐसा ही तो बिना स्पीड ब्रेकर के और चैलेंजेस और इंजरी के बिना तो वर्ल्ड कप जीत नहीं सकते ना। हमें भी बताया ना, क्रिकेट का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं ताकि आप लोग रिलेट कर सको। सो अगर मैं इस चीज की आपको समरी देना चाहूं, जो मैंने आपको अभी फ्रेमवर्क डिस्कस किया, उसमें मैंने आपके पास 9-10 पॉइंट मैंने यहां पे एंटर किए आपके सामने। उसको फिर से रिव्यू करो, उसको एक एक को फिर तरीके से समझो। मुझे लगता है कि कोई भी इंसान अगर जॉब करने के लिए बहुत सीरियस है, कमिटेड है, और मैंने जो आपको ये पॉइंटर्स दिए हैं, अगर आप उसको फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। कहीं पे आपको रुकते हो, कहीं पे मोरल सपोर्ट चाहिए, तो मैं हर एक सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ। मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया है, आप मेरे साथ रीच आउट कर सकते हो। कम से कम मैं आपको गाइड, और कम से कम आपको मैं सही इंसाइट तो दूंगा ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज इसके बारे में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।